मुहर्रमुल हराम का जब आगाज होता है तो पूरी उम्मत आले रसूल बिलखुसूस सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत महसूस करती है, बांटती है और उसका इजहार करती है। और फिर मैदान करबला में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेदर्दी के साथ उनको शहीद किया गया, जुल्म किया गया। तो अब मोहब्बत के साथ एक और अंसर भी शामिल हो जाता है, हमदर्दी। तो पूरी उम्मत आले रसूल बिलखुसूस सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत भी करती है और मैदान करबला में चूंकि जुल्म हुआ तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हमदर्दी भी करती। लेकिन एक सवाल है, बड़ा सादा सा सवाल ये है कि आले रसूल के साथ सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत पूरी उम्मत करती है, हमदर्दी पूरी उम्मत करती है। मैं किसी की मोहब्बत पर सवाल नहीं उठा रहा, मान लेता हूं कि सबको आले रसूल के साथ मोहब्बत है, हमदर्दी भी है। लेकिन सवाल ये है, सादा सा दो लफ्ज़ी सवाल, काश के ये सवाल और इसकी अहमियत समझ में आ जाए कि आले रसूल के साथ मोहब्बत के इजहार और हमदर्दी के इजहार का कोई तरीका भी है या नहीं। आले रसूल के साथ मोहब्बत और आले रसूल के साथ इजहार हमदर्दी का तरीका क्या हो, सलीका क्या हो, क्या ये भी हमें सिखाया गया है या नहीं। आले रसूल के साथ मोहब्बत का तरीका क्या हो। कुरान करीम ने एक असूल और ज़ाब्ता तय करके हमें बतला दिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, जिसके साथ मोहब्बत की जाती है उसके आगे सर झुकाया जाता है, उसके रंग में रंगा जाता है, उसकी इत्तिबा की जाती है, उसकी पैरवी की जाती है। मेरा शागिर्द या मेरी औलाद जिसको मेरे साथ मोहब्बत है, अगर वो मेरा कहना नहीं मानते तो कोई भी इस मोहब्बत को कबूल नहीं करे। तो मोहब्बत के इजहार का पहला तरीका यह है कि जिसके साथ मोहब्बत की जा रही है उसका कहना माना जाए, उसकी इत्तिबा की जाए, उसके रंग में रंगा जाए। और हमदर्दी का तरीका क्या हो, कुरान करीम ने इसके बारे में भी एक असूल और ज़ाब्ता तय कर दिया। चुनांचे इरशाद फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अम्वालि वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आपको आजमाया जाएगा भूख के खौफ से, दुश्मन के खौफ से और जान के नुकसान के खौफ से, माल के नुकसान से, खेतों के नुकसान से और इसी तरह दूसरे नुकसान से तुम्हें आजमाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मौका पर हमदर्दी के इजहार का तरीका और रसूल बता रहे हैं और बश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना। आले रसूल के साथ, खानदान रसूल के साथ, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ पूरी उम्मत को मोहब्बत भी है और हमदर्दी भी है। लेकिन उस मोहब्बत और हमदर्दी के इजहार का तरीका क्या होना चाहिए, कुरान करीम ने उस बारे में हमें असूल तय करके बतला दिया कि जिसके साथ मोहब्बत की जाती है उसकी इत्तिबा की जाती है, उसका काम माना जाता है, उसकी बात मानी जाती है, उसके सामने सर झुकाया जाता है, उसकी पैरवी की जाती है, उसके रंग में अपने आप को रंगा जाता है।
और हमदर्दी का तरीका क्या है कि जब भी कोई मुसीबत आ जाए, तकलीफ आ जाए, रोना नहीं होता, पीटना नहीं होता, मातम नहीं करना होता, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं वो बश्शिर साबिरीन, इस मौका पर सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी। एक वाकयात अपनी बात को बढ़ाते हुए उस पर नजर कर ली जाए। एक खानदान जो इस्लाम कबूल करता है, हजरत अम्मार का खानदान, बीवी का नाम है सुमैया और बेटे का नाम है अम्मार और वालिद का नाम है यासिर। शुरू से महकूम चले आ रहे थे, दबे हुए थे, हालात पतले थे। जब इस्लाम कबूल किया तो अबू जहल और मुशरिकीन ने इन पर और जुल्म ढाना शुरू किया। इनको तपती हुई धूप के अंदर खड़ा कर दिया जाता, तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता, तरह तरह के जुल्म किए जाते। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो अबू जहल इन पर जुल्म कर रहा था। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आला यासिर सब्रन मौइदुकुमुल जन्नह। आले यासिर सब्र करो, सब्र करने पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारे साथ जन्नत का वादा है। फिर एक दिन ऐसा आया कि हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को धूप में खड़ा करके अबू जहल ने कहा कि इस कलमे को छोड़ दो, लेकिन हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूरी ताकत के साथ, ईमानी जुर्रत के साथ इस कलमे को पढ़ा। अबू जहल ने नेजा मारा, हजरत सुमैया शहीद हो गए। इस्लाम की पहली शहादत, इस्लाम की पहली शहादत। हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अम्मार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, सरगुज़श्त पेश की, सारा वाकया सुनाया, कहा कि मेरी अम्मी को, मेरी माँ को अबू जहल ने शहीद कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको आखिरत के आज़ाब से बचाए। और फिर एक दिन आया कि अबू जहल मैदान बदर में जब मारा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार को बुलाकर कहा कि अल्लाह ने आज तुम्हारी मां का बदला ले लिया। आले यासिर के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत भी है, हमदर्दी भी है, लेकिन उसके इजहार का तरीका क्या होना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। आले यासिर सब्रन मौइदुकुमुल जन्नह, रोना नहीं है, पीटना नहीं है, मातम नहीं करना, सब्र करना है, और इस सब्र पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारे साथ जन्नत का वादा है। मैदान उहद में कितने सहाबा शहीद हुए? 70 सहाबा मैदान उहद में शहीद हुए। और उहद के शुहदा में सबसे बड़े शहीद कौन है? सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको सैयदुश शुहदा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। और ऐसे शहीद इतनी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया कि कान काट दिए गए, होंठ काट लिए गए, आंखें निकाल ली गई, कलेजा निकाल लिया गया, आपके जिस्म का मुसला कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने चचा को देखते हैं, फरमाते हैं कि अगर मेरी फूफो का मामला ना होता, हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, तो तुम्हारी मैयत को मैं ऐसे ही छोड़ देता, चरिंद और परिंद आकर तुम्हारी बोटियां खाते, कल कयामत के दिन उनकी चोंच से तुम्हारी बोटियां लटकी हुई होती। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 2 चादरें लेकर आती हैं। एक पास अंसारी सहाबी शहीद पड़ा हुआ है, हजूर ने फरमाया एक चादर उसको दे दो, एक मेरे चचा के ऊपर दे दो। अब चादर छोटी है, अगर मुंह ढका जाता है तो पांव नंगे होते हैं, अगर पांव पर चादर की जाए तो चेहरा नंगा हो जाता है। हजूर ने फरमाया कि चेहरे पर चादर दे दो और पांव पर पत्ते डाल दो। मैं अर्ज ये कर रहा हूं
कि मैदान उहद के अंदर 70 सहाबा शहीद हुए, हजूर अलैहिस्सलाम जख्मी हुए, आपके चचा उहद के मैदान में उनकी लाश का मुसला किया गया, वो शहीद हुए। आपके साथ मोहब्बत भी है, हमदर्दी भी है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के इजहार का और हमदर्दी के इजहार का तरीका क्या बताया, ये हमारे लिए नमूना है। ये नहीं, तारीख इस्लाम से बात शुरू ना की जाए, तारीख इस्लाम से पहले की बात मैं नहीं करता, तारीख इस्लाम के बाद मैं ये सवाल करता हूं आप लोगों से समझाने की नीयत से कि मैदान करबला के अंदर क्या सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पहली दफा जुल्म किया गया? क्या शहादत के मनसब पर करबला के मैदान में खानदान रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या पहली दफा शहादत के मनसब पर फाइज हुए? क्या इससे पहले भी कोई शहादतें हैं या नहीं है, तकलीफ है या नहीं है, मसाइब है या नहीं? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहद अहद मक्का की गलियों में पुकारते हुए क्या याद नहीं आते? क्या सहाबा किराम को सूली पर लटकाया जाना याद नहीं आता? क्या मक्का के मैदानों में गलियों में तपते हुए सहराओं पर, तपती हुई रेत पर सहाबा किराम को लिटाना याद नहीं आता? मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि कुरान करीम ने मंजर कशी की, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। नबी के सहाबा वो ऐसे हैं कि उनकी जान अपनी नहीं, अपनी जान को अल्लाह के लिए फरोख्त कर दिया, अल्लाह को बेच दिया। युकातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान हथेली पर रख कर लड़ते हैं। फयक्तुलून व युक्तलून, बदर से लेकर गजा और फलस्तीन के मुजाहिदीन तक जब जरूरत पड़ती है तो ये अपनी जानें देते भी हैं। फयक्तुलून व युक्तलून, और जानें दूसरों की लेते भी हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ये ऐसे हैं। व मिनन नासि मन यश्तरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह, ये ऐसे लोग हैं कि ये अल्लाह की रजा के इतने तालिब हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए इतने बेचैन हैं कि अपना आप भी इनको बेचना पड़ जाए ये उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। व मिनन नास मन यश्तरी नफ्सहु इब्तिगाअ, अपनी जान को, हमें तो यह सिखाया गया सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले अपनी जान, लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में सहाबा किराम ने अपने अमल से यह सिखाया कि नहीं, सबसे पहले अपना ईमान, ईमान की हिफाजत के लिए अपनी जान देनी पड़ जाए। व मिनन नास मन यश्तरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह, वो अपनी जान बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं सिर्फ अल्लाह की रजा का तालिब बनते हुए। इसलिए सारी जमात सहाबा को अल्लाह ने क्या फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम, कि मैं सारी जमात सहाबा से राजी हूं। क्यों? इसलिए कि ये चाहते ही अल्लाह की रजा है, ये इनकी तलब ही अल्लाह की रजा है। तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से आरज़ू करता है, जो तलब करता है, जो ख्वाहिश अल्लाह से करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वो अता फरमा देते हैं। तो पूरी जमात सहाबा से अल्लाह फरमाते हैं मैं राजी हूं। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जुल्म, ये तकलीफ, ये मसाइल, ये जान पेश करना, शहादत के मनसब पर फाइज होना, यह सिर्फ मैदान करबला में पहली दफा नहीं हुआ। इस्लाम की पूरी तारीख इनसे भरी पड़ी है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि सारे शुहदा के साथ मोहब्बत भी है और हमदर्दी भी है, लेकिन मोहब्बत के इजहार का
हमदर्दी के इजहार का तरीका क्या होना चाहिए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान करीम के अंदर सिखा दिया कि मोहब्बत के इजहार का तरीका ये है कि जिसके साथ मोहब्बत है उसकी इत्तिबा की जाए, उसका कहा माना जाए, उसके रंग में रंगा जाए। और हमदर्दी का तरीका यह है कि उसके साथ इजहार हमदर्दी करते हुए सब्र किया जाए। वबश्शिरी साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी। अब एक और सवाल दूसरी तरफ से हमारे ऊपर ये वारिद होता है, वो सवाल क्या है कि आले रसूल के साथ, खानदाने रसूल के साथ हमें मोहब्बत है, आले रसूल के साथ हमें हमदर्दी है। मोहब्बत भी हमारी अपनी, हमदर्दी भी हमारी अपनी, तरीका भी हमारा अपना। तुम्हें क्या मसला है? हम आले रसूल के साथ मोहब्बत करें, तरीका भी हमारा अपना, आले रसूल के साथ हमदर्दी करें, तरीका भी हमारा अपना। तुम्हें मसला क्या है? ये उनकी तरफ से सवाल है। तो जवाबन आरज है कि हमें आपकी मोहब्बत और उसके तरीके से कोई ज्यादा मसला नहीं। आपकी मोहब्बत सच्ची है झूठी, इस पर बात नहीं करते। मोहब्बत का तरीका कुरान के मुताबिक है या नहीं है, इस पर भी बात नहीं करते। हमदर्दी का तरीका कुरान के मुताबिक है या नहीं है, इस पर बात भी नहीं करते। लेकिन काश के ये मेरी बात समझ में आ जाए, अरबाब इख्तियार को भी समझ में आ जाए, मुल्क के सलामती के इदारों को भी समझ में आ जाए कि आले रसूल के साथ मोहब्बत और हमदर्दी की आड़ में जो नतीजा निकाला जाता है, हमें उससे मसला है। आले रसूल के साथ मोहब्बत और हमदर्दी की आड़ में जो सहाबे किराम के से नफरत दिलों के अंदर पैदा की जाती है, हमें उससे मसला है। ये उनको भी पता है कि आलो सुन्नत वाली जमात के सीने आले रसूल की मोहब्बत से भरे हुए हैं, आले रसूल के साथ हमदर्दी के से आलो सुन्नत वाली जमात के सीने भरे हुए हैं। ये उनको भी पता है। ये दुखती रग है कि आले रसूल के साथ मोहब्बत का फायदा उठाकर, आले रसूल के साथ हमदर्दी का फायदा उठाकर सादा लोग मुसलमानों के दिलों में असहाब रसूल की नफरत पैदा की जाए कि देखो मैदान करबला में क्या किया, फदक में क्या किया, फुला जगह पर क्या किया। अब वो मुसलमान जिसके दिल में खानदाने रसूल के साथ, आले बैत के साथ मोहब्बत तो मौजूद है लेकिन मालूमात पूरी नहीं है, वो भटक जाता है कि वाकई असहाब रसूल ने खानदान रसूल पर बड़ा जुल्म। तो मैं अर्ज यह कर रहा हूं कि आले रसूल की मोहब्बत और हमदर्दी की आड़ लेकर आलो सुन्नत वाली जमात के दिलों में, सादा लोगों के दिलों में असहाब रसूल से दूरी पैदा करना, नफरत पैदा करना, हमें उससे मसला है और ये हमें काबिल कबूल नहीं। और मैं उनके खिदमत में भी ये हकीकत आरज करना चाहता हूं कि सदियां गुजर गई, तुम्हारी कोशिशें इस उम्मत का रिश्ता साहब रसूल को के साथ काटने में, दूर करने में तुम सदियों से नाकाम चले आ रहे हो और इंशाअल्लाह क़यामत तक नाकाम रहोगे। इसलिए कि असहाब रसूल के को हमें कुरान करीम ने करीब किया है। असहाब रसूल के साथ रिश्ता हमारा कुरान करीम ने जोड़ दिया जो कोई तोड़ नहीं सकता। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल फाइजून उलाइका हुमुल मुत्तकून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। असहाब रसूल के साथ रिश्ता अल्लाह ने कुरान करीम के जरिए से हमें जोड़ा और असहाब रसूल के साथ हमें कुरान करीम ने करीब किया है। इंशाअल्लाह कोई कोशिश क़यामत तक कामयाब नहीं हो सकती असहाब रसूल से हमें दूर करने। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूं कि मोहब्बत आले बैत की आड़ में,
आले रसूल के साथ हमदर्दी की आड़ में असहाबे रसूल से नफरत पैदा करना यह हमें काबिल कबूल नहीं। और दूसरा, आले रसूल के साथ मोहब्बत की आड़ लेकर, हमदर्दी की आड़ लेकर असहाबे रसूल और आले बैत में फासला साबित करना, यह भी हमें काबिल कबूल। तारीख की झूठी कहानियां घड़कर 200 साल बाद या 300 साल बाद जो इंसानों ने लिखी, काला चश्मा लगाए तो नजर काला आता है, सबज चश्मा लगाए तो नजर सबज आता है। इंसानों ने अपने नजरियात की बुनियाद पर वाकयात लिखे, लेकिन कुरान करीम क्या कहता है? और रहमान और रहीम, वो रहमान और रहीम, उसने अपनी रहमत अपने पैगंबर के सीने के अंदर डाली। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से वो रहमत सहाबे किराम के दरमियान में तकसीम हुई। तो कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में रहम दिल थे, जानों के दुश्मन थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद वो आपस में रहम दिल बन गए। अब तुम्हारी तारीफ को माना जाए या कुरान करीम के इन दो लफ्जों को माना जाए कि रुहमाउ बैनहुम, कि वो आपस में रहम दिल थे। इसलिए आले रसूल और असहाब के दरमियान दूरी साबित करना कि असहाबे रसूल जुदा थे और आले बैत जुदा थे, कि काबिल कबूल नहीं। फिर इस पर एक सवाल तो बनता है बड़ा सादा सा कि असहाबे रसूल और आले बैत के दरमियान की रिश्तेदारियां भी थी या नहीं थी? किताबें तुम्हारी हैं, तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा है कि हजरत उमर ने अपनी बेटी का रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा है सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता हजरत उमर को दिया। और फिर सवाल तो यह भी बनता है कि सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना सिद्दीक अकबर की शहादत से लेकर सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत तक 24 या 25 साल बनते हैं। सवाल कीजिए उनसे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इन 24-25 सालों में कहां थे? जवाब आएगा कि मदीना में थे। अच्छा, मदीना में थे तो नमाजें कहां पढ़ते थे? मस्जिद नबवी के अंदर नमाजें पढ़ते थे। अच्छा, इमाम कौन था? किसके पीछे नमाजें पढ़ते थे? जवाब आएगा कि अबू बकर, उमर, उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ते थे। सारा मसला हल हो जाता है कि असहाबे रसूल और आले बैत के दरमियान दूरियां नहीं थी, फासले नहीं थे। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सर झुकाया नहीं, यजीद के आगे अपने सर को कटा दिया, सर झुकाया नहीं। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर को सच्चा माना, सर झुकाया, नमाजें पढ़ी। सैयदना अबू बकर ने कानों को हाथ लगाए तो सैयदना अली ने भी कानों को हाथ लगाए। सैयदना अबू बकर रुकू में गए तो रुकू में गए, वो सजदे में गए तो सजदे में गए। इसलिए कि सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू बकर, उमर, उस्मान को सच्चा जाना, सर झुकाया। सैयदना इमाम हुसैन ने यजीद को सच्चा नहीं जाना, सर नहीं झुकाया बल्कि सर को कटा दिया। फिर सवाल यह भी बनता है कि मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन के साथ कितने लोग शहीद हुए? जरा उसकी फहरिस्त हमें दीजिए, अपनी किताबों से निकालकर फहरिस्त भी उनसे लेनी है। अब उस फहरिस्त के अंदर किताबें तुम्हारी हैं। जलाउल उयून मुल्ला बाकिर मजलिसी लिखता है कि उस फहरिस्त के अंदर अबू बकर नाम है या नहीं है, उमर नाम है या नहीं है, उस्मान नाम है या नहीं है। मैदान करबला के शुहदा की बात कर रहा हूं। मैदान करबला के शुहदा में अबू बकर नाम का शहीद मिलता है या नहीं मिलता? उमर नाम का शहीद मिलता है या नहीं मिलता? उस्मान नाम का शहीद मिलता है या नहीं मिलता? तो इसलिए तुम्हारा ये सारा फसाना
ये कहानी बिल्कुल खत्म हो जाती है कि आले रसूल, खानदान रसूल, आले बैत रसूल और असहाब रसूल के दरमियान कोई फासला था, कोई दूरियां थी। तो मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि आले रसूल के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए, लेकिन आले रसूल के साथ मोहब्बत के इजहार का तरीका क्या हो, आले रसूल के साथ हमदर्दी के इजहार का तरीका क्या हो, कुरान ने असूल तय करके हमें बतला दिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, जिसके साथ तुम्हें मोहब्बत है उसकी इत्तिबा करनी है, उसकी पैरवी करनी है, उसके पीछे पीछे चलना है, उसके रंग में अपने आप को रंगना है। और अगर मुसीबत आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो फिर हमदर्दी के इजहार का तरीका क्या होना चाहिए, कुरान ने असूल तय करके बता दिया। वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। और हमारा तो ईमान यह है कि सैयदना इमाम आली मकाम, उन पर मसाइब आए, तकलीफ आई, लेकिन आज वो कहां पर हैं, आज किस जगह पर हैं? जन्नत में जब कोई पहुंच जाए तो मुसीबत बाकी नहीं रहती, मुसीबत खत्म हो जाती है। इमाम आली मकाम कामयाब होकर जन्नत में पहुंच गए। पहली बात तो यह है कि सब्र करना है मसाइब पर, हमदर्दी के इजहार का तरीका यह है। और वो मसाइब भी वक्ती थे, खत्म हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा हमेशा की खुशियां और कामयाबियां उनको अता फरमा दी हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।